नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं हूं डॉक्टर वृंदा सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज जोधपुर। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने पिछले 2 दिनों से आपको आपके बताए अनुसार आपने जो मुझसे डिमांड किया था कि मैडम टिश्यूज में आपका स्केलेटल टिश्यू और नर्वस टिश्यू रह गया है, प्लीज़ आप मुझे उसे भी पढ़ा दीजिए। तो बेटा मैंने कल और आज ये 2 दिनों में पूरे ही न्यूरॉन्स जितना आपके टीजीटी, पीजीटी, आईएलटी के ग्रेड के लिए चाहिए उतना मैंने आपको डिटेल्स में पढ़ा दिया है। उसी से संबंधित आज मैं कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को पूछूंगी। आप देखते हैं कितना जवाब आप सही तरीके से दे सकते हैं। अगर आपने उस यूट्यूब वीडियो को पढ़ा है, ध्यान से देखा है और दिमाग में रखा है, तब तो बेटा आप प्रश्नों का उत्तर दे देंगे। अन्यथा प्रश्न का उत्तर क्वेश्चन सहित मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगी, वहां से आप क्वेश्चन और आंसर देख सकते हैं। तो आज चलिए बिना समय गंवाए हुए हम अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, कई बच्चे हमसे कहते हैं मैडम कैसे तैयारी करें। बेटा किसी का जीवन आसान नहीं होता। आपने देखा है अभी 2 दिन पहले स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी अपने जीवन में कितनी कठिनाइयों को पार करते हुए सफलता के उस मुकाम पर पहुंची। क्या उनके जीवन में चुनौतियों की कमी थी? कितनी चुनौतियां उनके सामने आई। 13 साल की अवस्था से ही उनके पिता की मृत्यु के बाद से वो अपने परिवार के भरण पोषण में लग गई। ताउम्र उन्होंने मेहनत किया, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे रियाज किया। जिन्होंने स्कूल नहीं गई, औपचारिक शिक्षा उन्होंने प्राइमरी तक भी प्राप्त नहीं किया, लेकिन उन्होंने अपने मेहनत के बल पर आज आप देख रहे हो पूरा देश उनके सम्मान में अपनी सर झुकाए हुए हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप चाहते हो जीवन में कुछ अच्छा करना तो आप क्रिटिसाइज से ना घबराओ। लोग आलोचना करेंगे, आलोचना तो आप लोग मेरा भी करोगे कि अरे मैडम अच्छा नहीं पढ़ाती हैं, मैडम ने क्या लिख दिया, मैडम ने क्या पढ़ा दिया। आलोचना करते हैं लोग, करेंगे। आलोचनाओं से मत घबराओ, कभी आलोचना से मत घबराओ। आलोचना तो आपको आगे ले जाने में मदद करेंगे। आपने देखा होगा, सुना होगा, है निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप बिल्कुल नहीं घबराओ, आप बिल्कुल मत घबराओ। बिना घबराए हुए निरंतर अपने कर्तव्य पथ पर बढ़ते चलो, आगे चलते चलो। आप देखोगे आपके रास्ता सुगम होता चला जाएगा, रास्ता आपका सुगम होता चला जाएगा। और जो लोग आपको आज धिक्कारते हैं, आज आपकी आलोचना करते हैं, आज आपको हतोत्साहित करते हैं, वो प्यारे बच्चे वही लोग आपको आगे आएंगे, आपके पास आएंगे, आपके द्वार पर आएंगे और आपकी तारीफ करेंगे, आपकी तारीफ करेंगे। कितने बड़े बड़े लोग हमारे इस धरती पर हुए हैं जिन्होंने स्कूल का मुंह नहीं देखा। आप आइंस्टाइन का नाम ले सकते हो, न्यूटन का नाम देख सकते हो। बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े कलाकार, बड़े बड़े संगीतकार, बड़े बड़े वैज्ञानिक जो अभावों से जूझ रहे थे, केवल भारत में नहीं, भारत से बाहर भी। अभाव तो आपको खिलने का अवसर देता है, अभाव तो आपको खिलने का अवसर देता है। तो आप अभावों को अपने गले लगाएं और उसके अनुसार आप आगे बढ़ते जाएं। मेरा आप लोगों से इतना ही कहना है, एक निवेदन करना है कि आप कभी भी घबराओ मत, मेहनत करते रहो। मेहनत के बल पर आप अपनी ऊंचाइयों को छू लोगे। ये मत सोचो कि हमेशा लोग आपको उत्साहित करेंगे या आपकी तारीफ करेंगे, ऐसा होता नहीं है बेटा। व्यवहारिक जीवन में लोग एक दूसरे को कटाक्ष करते हैं, परेशान करते हैं। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो कि आपकी असफलता पर आपको कुछ ना कहें, बल्कि कह रहे पढ़ते रहती है, इसको याद ही नहीं होता, इसको ऐसा होता वैसा होता। आप मेरा बात मानना,
आप जब सफल हो जाओगे तो मुझे याद करना और कहना कि मैडम आपकी वजह से या आपकी प्रेरणादायक वचनों से मैं अपने निराशा को भूल गई हूँ, अपने अभावों को मैं भूल गई हूँ और फिर मैं अपने काम को आगे चालू किया है। आप जानते हो बेटा, बहुत लोगों के पास खाने का भी रोटी नहीं है, लेकिन वो लोग भी निरंतर मेहनत कर करके आगे बढ़े। आपने कभी 2-4 साल पहले मैंने एक पेपर में पढ़ा था, देखा था, एक रिक्शा चालक का बेटा, आपके उत्तर प्रदेश के ही थे, उन्होंने आईएएस की कंपटीशन दिया और क्वालिफाई किया। मतलब सोचो कि उन्होंने, उस लड़के को कैसा लगा कि मेरे पिता रिक्शा चलाते हैं, मुझे रिक्शा नहीं चलाना है। इसलिए उस बच्चे ने दिन रात लग करके मेहनत कर करके और आईएएस जैसे, माने कहो कि कितनी कठिन परीक्षा आईएएस की, उसको भी उसने क्वालिफाई कर लिया। तो मैं आप लोगों से मेरा गुजारिश है कि आप लोग सारे अभावों को भूल करके, सारे परेशानियों को भूल करके, सारे बाधाओं को भूल करके, संकटों को सामना करते हुए कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ चलो और आप देखोगे सफलता आपकी चरण चूमेगी, आपके झंडे लहराएंगे, आपके नाम के झंडे लहराएंगे, बशर्ते आपको मेहनत करना है। अरे इस धरती को चीरते हैं तो हमें मीठा अमृत जल मिलता है। किसान खेत को जोत करके, पसीना बहा करके अन्न उगाते हैं। आप ये बताओ, पढ़ना मुझे तो सबसे आसान लगता है। क्या करना पड़ता है पढ़ने के लिए? कहीं जाना है? आप किताब लीजिए, यहाँ आपको कुर्सी मिला है, टेबल मिला है, घर में पंखे हैं और पढ़ रहे हो वहां पर। उनके बारे में सोचो जो बेचारे मजदूरी करने घर से बाहर निकले हैं, जिनके सिर पर भारी बोझ है, मिट्टी ढो रहे हैं, मिट्टी काट रहे हैं, उठा रहे हैं, जेठ का दोपहरी है, पसीना बह रहे हैं, छाया नहीं है, पेड़ के नीचे उनको विश्राम नहीं है, वहां पर भी वो मजदूर, वो किसान इतना हार्ड लेबर करते हैं, इतना कठोर परिश्रम करते हैं, अन्न को उगाते हैं, फिर काम करते हैं। तो क्यों नहीं बेटा हम भी मेहनत करें और हम अपने मेहनत से अपने तंत्रिकाओं को, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हमने अपनी तंत्रिकाओं का, जितने हमारे पास तंत्रिकाएं हैं उनकी तुलना में हम 5 से 10% ही तंत्रिकाओं का उपयोग नहीं करते हैं। अगर हम रटेंगे, अगर हम लिखेंगे, अगर हम स्मरण करेंगे, अभ्यास करेंगे, आप जानते हो करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रस रियावत जाते सिल पर पड़त निशान। मैं केवल अब मोटिवेट करती हूँ आपको, मोटिवेट होना आपका काम है। आप कहते हो मैडम आपकी मोटिवेशन से मुझे प्रेरणा मिलती है। बीच बीच में मैं आपको, जब मैं आती हूँ अपने स्टेज पर, तो मैं सोचती हूँ अपने बच्चों को मोटिवेट करूँ। और मेरा आप लोगों से इतना ही निवेदन है, मेरा पढ़ाने से अगर एक बच्चा को भी फायदा मिलता है, एक बच्चा भी सफल होता है, तो मैं सोचती हूँ कि मेरा पढ़ाना सफल हो गया है। मैं ये मानती हूँ कि मेरा पढ़ाना सफल हो गया है। 100% अब रिजल्ट नहीं दे सकते हैं, हम 50% नहीं दे सकते हैं, हम 30% नहीं दे सकते हैं, हम 10% तो दे सकते हैं। तो अगर हम इतना भी देते हैं, इतना भी आप ग्रहण कर लेते हो तो बहुत ऊंची बात होती है। तो चलिए मैं अपने शब्दों को विश्राम देती हूँ, यहीं पर विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले एपिसोड के साथ।